क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। देखो, इन सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स शेफाली और नेत्रा के नाम हो जाने चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, 15 दिन में सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे। तो फिर मैं चलूं? श्योर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी दवाई। एक तुम ही हो जिसे मेरी सभी दवाइयों का टाइम पता रहता है। सर मैं जानता हूं कि यही वो काम है जो आप अक्सर भूल जाते हैं। अच्छा, वो टैक्स की फाइल जमा हो गई? सर उसके लिए सीए ने बुलाया है, मैं जाकर आता हूं। वो तो ठीक है ऋषभ, ये बताओ कि अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहा है? सर वो जल्दी आपसे मिलने आएंगे। मैं सीए से मिलकर आता हूं। ठीक। अगर ऋषभ से नेत्रा की शादी हो जाती है तो ये उसका ख्याल भी रख सकता है और खुश भी। हाँ शेफाली। जल्दी घर आओ, नेत्रा को बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। क्या? नेत्रा, क्या हुआ ये? हाँ? स्कूटी को ट्रक ने ठोक दिया, मैं मरते मरते बची हूँ। माय गॉड। अरे हुआ कैसे और कहाँ हुआ? ये फालतू का प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। कितनी बार कहा मैंने, कार खरीद दो, कार खरीद दो, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। अरे मैं तो कब से कह रहा हूं कि तुम कार ले लो, पर तुम खुद ही कार लेने को तैयार नहीं हो। नहीं चाहिए मुझे आपकी वो सस्ती सी कार। मैं लूंगी तो अच्छी कार लूंगी, वरना रहने दो आप। नेत्रा, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है? आपको शायद जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसे है। महंगी गाड़ी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस मेहनत करने से बढ़ता है। देखो प्लीज, अपनी ये मिडिल क्लास की सोच ना तुम अपने पास रखो। मुझे यही सब बातें कर करके तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन कम से कम अपनी बेटी का तो सोचो। इकलौती बेटी है तुम्हारी, अगर तुमने इसकी इच्छाएं पूरी नहीं की तो इस पैसे का क्या फायदा? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाबाश, मैंने कहा था ना, इस हिंदी मीडियम से ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। मम्मी, you are really great. नरेश का फोन है। हाँ नरेश, बोलो। दीदी, एक जरूरी बात है, सुनोगी तो मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तू कल घर आ जा, फिर बात करते हैं। हाँ, ओके बाय। दीदी आप हमेशा से चाहती थी ना कि आप यूएस जाके सेटल हो, वहां आपका अपना बिजनेस हो, लेकिन आप हाउसवाइफ बन के रह गई। नहीं, क्या करूं? पापा ने ऐसे देसी आदमी से शादी करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसमें काम के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका यूएस का ग्रीन कार्ड बन जाए नेत्रा के साथ, तो कैसा रहेगा? अभी ये सब कहाँ पॉसिबल है? है ना, है एक आदमी
जो काम कर सकता है। रियली? कौन है वो? है। तो मिलवाओ ना। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा यूएस में रहते हैं और उनका इंडिया भी आना जाना कम रहता है, इसलिए सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस मुझे संभालना पड़ता है, इसलिए फोटोग्राफी के लिए टाइम भी नहीं मिलता। वैसे तो मैं भी यूएस सेटल होना चाहती थी, पर क्या करूं, यहीं पे फंस के रह गई। वैसे नेत्रा भी अपना एमबीए करने के लिए यूएस जाना चाहती है, तो वही मैं सोच रही थी। नो प्रॉब्लम, मैं पापा से बात कर लूंगा एंड जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होगा इट विल बी डन। वैसे नेक्स्ट मंथ इसके मम्मी पापा आने वाले हैं यूएस से, इसके लिए लड़की देखने। अगर आप बोलो तो डिनर के लिए इनवाइट करूं? अरे डिनर क्यों, सीधा ब्रेकफास्ट पर ले आएंगे ना, है कि नहीं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हो जाएगा और बाकी की सारी बातें भी हो जाएंगी। क्यों? अरे केशव, आप आ गए? दिस इज अंशुल। हेलो। ये ना एनआरआई है और इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है। यूएस से आया है। अच्छा है। तुम्हारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ? जी जीजा जी, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, रिजल्ट आ जाएगा। हो जाएगा तो बताना। जी। अरे एक्चुअली मेरे हस्बैंड ज्यादा सोशल नहीं है, सो प्लीज बुरा मत मानना। इट्स ओके। नेत्रा, तुम अंशुल से जरा डिस्कस कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। मैं भी नाश्ता लेकर आती हूँ। ऑलराइट? आप फोटोग्राफर भी हो? यस, और एक्चुअली यही मेरा रियल पैशन है। वाह, मुझे ना मॉडलिंग का बहुत शौक है। ओके, सो वी कैन डू इट एनी टाइम। ओके। मैं जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाऊं। ये जीजा जी का बिजनेस तो क्या, एक न एक दिन पूरी प्रॉपर्टी हमारी होगी। लेकिन आपकी बहन और भांजी का क्या होगा? मेरी बहन का लालच ही तो मुझे सब कुछ दिलवाएगा। और रही बात भांजी की, तो उसे तुम्हें देखना है कि कैसे बोतल में उतारना है। बहुत ही मजाक किया मेरा भाई। अरे केशव, बैठिए ना। ये लोग अंशुल के, बैठिए ना, ये लोग अंशुल के पेरेंट्स हैं, यूएस से आए हैं। पता है इनके पास ग्रीन कार्ड है और बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं वहां पे। पता है नेत्रा का रिश्ता मांगने यहाँ पर यूएस से आए हैं और मैंने तो हाँ कर दी है। आप भी बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, है ना? क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप लोग आज इस काम के लिए आने वाले हैं। और इस मामले में मुझे लगता है कि नेत्रा को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं नेत्रा के लिए ऑलरेडी लड़का देख चुका हूं। एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात करके सब सॉर्ट आउट कर दूंगी। ओके?
आई हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पसंद किए हुए लड़के को रिजेक्ट करने की? हाँ? शेफाली, नेत्रा की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, उसे पढ़ लेने दो पहले। और तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें घर बुलाने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था? अरे ऐसा एनआरआई लड़का कहां मिलेगा? नेत्रा शादी करने के बाद यूएस में सेटल हो जाएगी, कितनी खुश रहेगी, कभी सोचा इस बारे में? इंडिया में भी लोग सुखी रहते हैं और अमेरिका में भी भिखारी होते हैं। और वैसे भी तुम अंशुल के बारे में क्या जानती हो? सब कुछ जानती हूँ। उसने जो कुछ भी बताया वो झूठ भी हो सकता है ना? तुमने उसके बारे में जांच पड़ताल की है? नरेश ने इंट्रोड्यूस करवाया तो कुछ सोच समझ के ही करवाया होगा। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो क्या किसी जॉब करने के लायक भी है वो। तुम ना अपनी ये मिडिल क्लास सोच अपने पास रखो। फैसला हो चुका है, नेत्रा की शादी होगी तो सिर्फ अंशुल से होगी। गॉट इट? ये मैं तुम्हें बता रही हूं, पूछने नहीं आई हूं। शेफाली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने नेत्रा के लिए ऋषभ को पसंद किया है, बहुत अच्छा लड़का है और वो नेत्रा के साथ साथ हमारे बिजनेस को भी संभाल सकता है और वो संभालेगा। पापा, मैं और अंशुल बहुत क्लोज आ चुके हैं और वैसे भी मुझे अपनी लाइफ में ना एक स्टैंडर्ड वाला लड़का चाहिए, आपके ऐसा भैया जी टाइप नहीं। सो प्लीज अब फालतू का प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी अंशुल से नहीं करवाऊंगा। मैं शादी करूंगी तो उसी से ही करूंगी। आपको आना हो तो आना, वरना मत आना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? खबरदार, अगर दोबारा हाथ उठाया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देखा कितनी बदतमीज हो गई है? और ये सब तुम्हारे निकम्मे भाई की वजह से हुआ है। उसी ने मिलवाया ना अंशुल से। वो खुद एक घटिया बेहुदा आदमी है। दोबारा उसे घटिया और बेहुदा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। खबरदार, अगर दोबारा हाथ उठाया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।